हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 60 क्वेश्चन आंसर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों का पहला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो आप लोगों का सही जवाब है जिम कॉर्बेट। आप लोगों का दूसरा सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? तो है अरुणाचल प्रदेश। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों का अगला सवाल है, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा बनाया जाता है? जो मानव शरीर में जो इंसुलिन बनता है वो अग्नाशय के द्वारा बनाया जाता है। आप लोगों का अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्वत तंत्र कौन सा है? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा अरावली। अरावली जो है वो है भारत का सबसे पुराना पर्वत तंत्र है। आप लोगों का अगला सवाल है, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा वो है शुक्र। शुक्र को कहा जाता है। आप लोगों का अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो है 22वां संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया है। आप लोगों का अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो है H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र है। आप लोगों का अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून कौन सा है? तो है चिल्का। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 9 नंबर है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आप लोगों का अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो है चंद्रमा। चंद्रमा ही पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 11 नंबर, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो है M.S. स्वामीनाथ। M.S. स्वामीनाथ को ही भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आप लोगों का अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी हो सकती है। आप लोगों का अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो आप लोगों का सही जवाब है वो है राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है। तो आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 14 नंबर है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो एक पुस्तक है इसको लिखने वाले जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है दोस्तों। आप लोगों का अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप लोगों का सही जवाब है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के द्वारा रक्त का लाल रंग होता है। जो रंग होता है वो लाल होता है। आप लोगों का अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो है गंगा नदी डॉल्फिन। तो दोस्तों आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 17 नंबर है, सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो दोस्तों आप लोगों का अगला सवाल है, किस धातु को सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो है पारा। पारा जो है वो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। आप लोगों का अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो है बरगद। बरगद का पेड़ जो है वो ही है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यानी कि पेड़। आप लोगों का अगला सवाल है, किस ग्रह के चारों ओर सबसे प्रमुख वलय पाए जाते हैं? तो है शनि। शनि ग्रह के चारों ओर जो है वो वलय पाए जाते हैं। आप लोगों का अगला सवाल है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है?
तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा वो है सर्वोच्च न्यायालय, जो है भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। आप लोगों का अगला सवाल है पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है? तो वो है पत्ती। पत्ती में है वो प्रकाश संश्लेषण होता है। आप लोगों का अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो है आम। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। आप लोगों का अगला सवाल है वो है जो कि 24 नंबर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो है कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 25 नंबर, पंचतंत्र के रचयिता के रूप में किसे माना जाता है? तो आप लोगों का सही जवाब है विष्णु शर्मा। आप लोगों का अगला सवाल है किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो है नाइट्रस ऑक्साइड। जो गैस है उसको हंसाने वाला गैस कहा जाता है। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 27 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो है मोर। मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आप लोगों का अगला सवाल है कौन सा विटामिन शरीर में सूर्य के प्रकाश की मदद से बनता है? तो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश की मदद से बनता है। तो दोस्तों आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 29 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो है 22वां संशोधन। 22वां संशोधन जो है वो जोड़े गए हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 30 नंबर है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 31 नंबर है, भारत में सिक्के बनाने की टकसाल किन शहरों में है? तो है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। भारत में सिक्के बनाने की टकसाल जो है वो मुंबई में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है, नोएडा में है। तो दोस्तों आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 32 नंबर है, वो है किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। आप लोगों का अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप लोगों का सही जवाब है 1935। 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 34 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो है दूध। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 35 नंबर है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो है ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। ये भारत का पहला उपग्रह था। आप लोगों का अगला सवाल है किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो है केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 37 नंबर है, श्वेत क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किसे कहा जाता है? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 38 नंबर है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो है मुंबई, ठाणे। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 39 नंबर है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी को। आप लोगों का अगला सवाल है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर ए जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक
कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। आप लोगों का अगला सवाल है, किस राज्य में लोटक झील स्थित है? तो है मणिपुर। मणिपुर राज्य में लोटक झील स्थित है। आप लोगों का अगला सवाल है, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो आप लोगों का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पालन। तो दोस्तों आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 53 नंबर है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? तो है पोखर। पोखर जो एक स्थान है, इसी स्थान पर भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। आप लोगों का अगला सवाल है कि किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु। आप लोगों का अगला सवाल है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जो है गीतांजलि के लेखक हैं। इन्होंने ही ये लिखा था। आप लोगों का अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा वो है असम। असम जो है वो चाय उत्पादन के लिए अधिक माना जाता है। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 57 नंबर है, किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? तो है जयपुर जो है उसको गुलाबी नगर का शहर कहा जाता है। आप लोगों का अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? आप लोगों का सही जवाब है मेजर ध्यानचंद जो है इन्हीं के जयंती पर जो है ये दिवस मनाया जाता है। आप लोगों का अगला सवाल है, किस राज्य का प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित होता है? तो है नागालैंड। आप लोगों का अगला सवाल है, नाट्य शास्त्र के रचयिता किसे माना जाता है? नाट्य शास्त्र के रचयिता किसे माना जाता है? तो है भरत मुनि। भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के रचयिता माना जाता है। आप लोगों का अगला सवाल है कि किस भारतीय शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो है भोपाल को। आप लोगों का अगला सवाल है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेंसिलिन की खोज की थी। आप लोगों का अगला सवाल है, किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से भी लंबा होता है? तो है शुक्र। आप लोगों का अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो वो है कर्नाटक। आप लोगों का अगला सवाल है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो है मंगल। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आप लोगों का अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो है अरुणाचल प्रदेश। आप लोगों का अगला सवाल है, चरक संहिता मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? तो है आयुर्वेद। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 58 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो है प्रशांत महासागर। आप लोगों का अगला सवाल है, भारत का पहला समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा में जो है भारत का पहला समाचार जो पत्र है वो प्रकाशित हुआ था। आप लोगों का अगला सवाल है कि जो कि लास्ट नंबर है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।